नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अनुज कुमार स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल ऑक्सफोर्ड क्लासेज पर। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। सेशन में आगे बढ़ने से पहले मैं बता देता हूं कि अगर आपने पहले ही क्लासेज नहीं देखी हैं तो उन्हें ध्यान से पढ़े और हर वीडियो की पीडीएफ आपको ऑक्सफोर्ड क्लासेज के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक टेलीग्राम चैनल की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो आज के सेशन में हम पढ़ने वाले हैं भारत की मिट्टियाँ, इंडियन सॉइल्स। तो हम पढ़ने वाले हैं, ये देखिए इंडिया का मैप देखिए, इसमें कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जाती है। तो ये देखिए यहाँ ये रेड लाइन, इसके ऊपर की साइड ये पर्वतीय मिट्टी है और यहाँ पर ये भी पर्वतीय मिट्टी है। ये लाइन है पूरी, इसके ऊपर जितनी भी है ये सारी पर्वतीय मिट्टी है। फिर इसके नीचे देखें तो ये जलोढ़ मिट्टी है यहाँ भी और यहाँ भी। और यहाँ इस जलोढ़ के नीचे है यहाँ पे लाल मिट्टी, और इस जलोढ़ के यहाँ साइड में है गुजरात, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में है मरुस्थलीय मिट्टी। और बीच में है ये जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी के नीचे ये यहाँ पर है लाल मिट्टी, यहाँ भी लाल मिट्टी। और ये गुजरात के पास ये महाराष्ट्र और इधर गोवा की साइड में ये है काली मिट्टी। फिर बात करें, ये गोवा में काली मिट्टी नहीं है, ये वेस्टर्न बॉर्डर पे कौन सी है, ये लेटराइट मिट्टी है और यहाँ पर है जलोढ़ मिट्टी। आगे एक बार हम फिर से देख लें तो ऊपर पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी के बीच में जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी के वेस्ट में है मरुस्थलीय मिट्टी, ईस्ट में है वापस जलोढ़ मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के ऊपर पर्वतीय मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी के नीचे लाल मिट्टी। फिर यहाँ जलोढ़ मिट्टी के नीचे लाल मिट्टी, लाल मिट्टी के साइड में है काली मिट्टी और यहाँ तटों पर है, ईस्ट में तो है जलोढ़ मिट्टी और वेस्ट में है लेटेराइट मिट्टी। बात करें हम मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा की सोलम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ है फर्श या फ्लोर। सोलम, इससे सोयल, सोयल नाम की उत्पत्ति हुई है। SOL यहाँ भी आ रहा है, SOIL होता है, उसका मतलब होता है फर्श या फ्लोर। मृदा का संगठन देखें, कंपोजिशन ऑफ सोयल, मिट्टी किस किस चीज़ से बनती है, तो वो बनती है ह्यूमस तथा कार्बनिक पदार्थ कितना होना चाहिए उसमें 5 से 10%। खनिज पदार्थ मिनरल्स कितने होने चाहिए, वो 40 से 45%। मृदा जल एयर वाटर कितना होना चाहिए उसमें उसमें होना चाहिए वो लगभग 25%। और मृदा वायु एयर सॉइल कितनी होनी चाहिए, तो वो भी लगभग 25%। इन सब से मिलके मृदा बनती है। आगे हम बात करेंगे मृदा की अभिक्रिया किससे नापी जाती है, तो वो नापी जाती है पीएच से। सोयल रिएक्शन पीएच से मापी जाती है। पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। आगे हम बात करें कि उदासीन मृदा का पीएच मान कितना होता है, 7.0। न्यूट्रल सोयल का मान 7.0 पीएच। और अम्लीय मृदा का पीएच देखें तो 7 से कम होती है, एसिडिक की 7 से कम। क्षारीय मृदा की पीएच की बात करें तो वो 7 से ज़्यादा होती है, अल्कलाइन सोयल की 7 से ज़्यादा। पौधों की वृद्धि, प्लांट्स ग्रो करते हैं कितनी पीएच के मध्य ग्रो करते हैं, तो वो 6 से 7.5 पीएच के मध्य ग्रो करते हैं। आगे हम इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें, इम्पोर्टेंट है कि स्टडी ऑफ सॉयल, मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं पेडोलॉजी। बात करें आगे, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR ने 1986 में बताया कि भारत में 8 प्रमुख तथा 27 गौण मृदाएं पाई जाती है। गौण क्या होती हैं, जो मतलब प्रमुख नहीं होती मगर छोटी छोटी मतलब कुछ कुछ दूरियों पर पाई जाती हैं ये। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च वाज टोल्ड दैट 8 मेजर एंड 27 माइनर सॉइल्स आर फाउंड इन इंडिया। आगे बात करें कि भारत में 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाने वाली कौन कौन सी मिट्टियाँ हैं, तो वो आप याद रख लेना। देखिए यहाँ पर्वतीय माउंटेन सॉयल, जलोढ़ एलुवियल लाल रेड मिट्टी, और काली ब्लैक सॉयल, लेटेराइट लेटेराइट, मरुस्थलीय एरिड सॉयल, अम्लीय व क्षारीय मिट्टी एल्कलाइन एंड सैलाइन सॉयल, दलदली मिट्टी पीटी और मार्शी सॉयल। आगे हम एक एक मिट्टी को विस्तार से पढ़ने वाले, तो हम पहले पढ़ते हैं जलोढ़ मिट्टी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं एलुवियल सॉयल। ये कितने प्रतिशत भाग में है, तो ये कुल भारत के 43.4% भूभाग पर है लैंड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, 15 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है, ये स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ अबाउट 15 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ये मिट्टियाँ नदियों द्वारा लाई गई मिट्टियाँ हैं। जल, इसमें देखिए जल आ रहा है ना जलोढ़ मिट्टी में जल, तो ये जल के द्वारा लाई गई है। जल कहाँ, नदियों में। दे आर डिपोजिटेड सोयल ट्रांसपोर्टेड बाई रिवर्स। बात करें ये अधिकता इन रिच किस में होते हैं, तो ये पोटास, लाइम और ऑर्गेनिक मैटर में अधिकता होती है इनकी, पोटास, चूना और जैविक पदार्थों की अधिकता। बात करें पुअर इन, कमी किस चीज़ की होती है इनमें, तो होती है फॉस्फोरस, नाइट्रोजन एंड ऑर्गेनिक मैटर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी।
आगे हम बात करें महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है महानदी गोदावरी कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टाओं पर। फाउंड इन डेल्टाज ऑफ महानदी गोदावरी कृष्णा एंड कावेरी रिवर। आगे बात करें हम जलोढ़ मिट्टी की, तो जलोढ़ मिट्टी को किन किन नामों से पुकारते हैं? तो वो है एक तो दोमट मिट्टी दोमट सोयल, और कहारी मिट्टी कहारी सोयल। आगे बात करें हम हल्के भूरे रंग और राख जैसे भूरे रंग की, वेरीज फ्रॉम लाइट ग्रे टू एस ग्रे। और कौन कौन सी जगह पाई जाती है? तो वो पाई जाती है पंजाब और आसाम में, पंजाब से लेकर आसाम तक। पंजाब टू आसाम है, ये पंजाब और आसाम में नहीं है। फिर आगे बात करें हम फसलें कौन कौन सी होती हैं जलोढ़ मिट्टी में, तो वो होती हैं गेहूँ चावल गन्ना जूट तिलहन और फल, वीट राइस शुगर कैन जूट ऑयल सीड्स एंड फ्रूट्स। आगे हम बात करें जलोढ़ मिट्टी अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी है, हाईली फर्टाइल। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा उपजाऊ धरती है। आगे इसकी दो दो प्रकार की जलोढ़ मिट्टी होती है, एक तो बांगर और खादर। बांगर कौन सी होती है? बांगर जो पुरानी जलोढ़ मिट्टी होती है, और खादर जो नई जलोढ़ मिट्टी होती है। आगे हम दूसरी मिट्टी की बात करें तो वह लाल मिट्टी रेड सॉइल, जो 18.6% भूभाग पर पाई जाती है, स्प्रेड इन 6.1 लाख स्क्वायर किलोमीटर। यह मिट्टी कम उपजाऊ है, कम कम उपजाऊ है, इनफर्टाइल है। इसका कलर कैसा होता है? रेड कलर। किस कारण होता है? ये फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछ लेगा कि ये ये रेड कलर किस कारण होता है, तो आप बताएंगे ये फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। और ये इसकी प्रचुरता क्या है, इसमें किस चीज़ में रिच है? तो ये है आयरन लाइम और एल्यूमिनियम, लोहा चूना और एल्यूमिनियम अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। बात करें इसमें कमी किस चीज़ की होती है, पुअर किस में होता है? तो ये नाइट्रोजन और फॉस्फोरस में कमी होती है, इसमें नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस। आगे हम बात करें इसमें मुख्य फसलें कौन कौन सी होती हैं, तो वो है गेहूं दाल तंबाकू ज्वार बाजरा तिलहन और आलू, व्हीट पल्सेस टोबैको ज्वार मिलेट्स ऑयल सीड्स एंड पटेटो। बात करें कौन कौन से राज्यों में है ये कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है, तो ये है महाराष्ट्र तमिलनाडु कर्नाटक आंध्र प्रदेश ओडिशा और झारखंड में। आगे नेक्स्ट बात करें लेटेराइट मिट्टी के, लेटेराइट सॉइल की, तो ये 3.7% भूभाग पर फैला हुआ है। क्षेत्रफल देखें तो 1.26 लाख स्क्वायर किलोमीटर। खेती के लिए उपयुक्त नहीं है, ये नॉट सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। इसको एग्रीकल्चर के लिए सूटेबल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? खाद डालकर और सिंचाई करके कुछ फसलें लेटेराइट मिट्टी में उगाई जा सकती हैं, कुछ फसलें उगाई जा सकती है अगर हम इसमें खाद डाल लें और सिंचाई करें इसकी। सम क्रॉप्स कैन बी ग्रोन व्हेन द सॉइल्स आर मैन्योर्ड एंड इरिगेटेड। बात करें कि कमी किस चीज़ की होती है इसमें, पुअर किस में होता है? तो ये जैविक पदार्थ नाइट्रोजन फॉस्फोरस और कैल्शियम, ऑर्गेनिक मैटर नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड कैल्शियम। और अधिकता किस में होती है? ये रिच किस में होते हैं? तो लो ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड और पोटास में। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करें इसमें मुख्य फसलें कौन सी होती है, तो होती है काजू चाय कॉफ़ी सुपारी रबर व नारियल, कैश्यू नट टी कॉफ़ी रबर और कोकोनट। आगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें, लेटेराइट मिट्टी उच्च तापमान और उच्च वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल वाले एरियाज में मिलती है। ये मिट्टी पश्चिमी घाट तमिलनाडु ओडिशा और मेघालय में मिलती है। आगे बात करें हम नेक्स्ट मिट्टी की, तो वो काली मिट्टी है ब्लैक सोयल। इसे लावा मिट्टी भी कहा जाता है, यूपी में करेल रेगुर मिट्टी काली कपासी मिट्टी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसे बोला जाता है ट्रॉपिकल चेरनोजम। बात करें इंपॉर्टेंट कौन कौन से नाम है, तो एक तो लावा मिट्टी इसका इंपॉर्टेंट नाम है, एक रेगुर मिट्टी और एक कपासी काली कपासी मिट्टी। आ, फिर आगे बात करें लावा सोयल करेल इन यूपी रेगुर सोयल ब्लैक कॉटन सोयल एंड इंटरनेशनली नोन एज ट्रॉपिकल चेरनोजम। आगे काली मिट्टी की बात करें हम, तो ये 16.6% भूभाग पर फैली हुई है, मतलब 5.46 लाख स्क्वायर किलोमीटर में है ये। और कौन कौन से स्टेट्स में है, तो ये गुजरात महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु और डेक्कन ट्रैप में है। बात करें इस ये पुअर किस में है, कमी किस चीज़ की है इसमें, तो वो नाइट्रोजन फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर्स की, यानी कार्बनिक पदार्थों की कमी है। बात करें रिच किस में, अधिकता किस चीज़ की है इसमें, तो वह लोहा चूना कैल्शियम पोटेशियम एल्यूमिनियम व मैग्नीशियम की अधिकता, आयरन लाइम कैल्शियम पोटेशियम एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। आगे हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो यह है काली मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, सेल्फ प्लाइंग सोयल। काला रंग किस कारण होता है, तो इसका होता है टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट के कारण, टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें हम काली मिट्टी बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से निर्मित होती है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी कहाँ से उत्पन्न होती है, तो वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से उत्पन्न होती है, फॉर्म्ड बाई द वेदरिंग एंड इरोजनल वर्क ऑफ बेसाल्ट लावा। आगे बात करें मेजर क्रॉप्स कौन सी होती है, मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, तो इसमें मूंगफली बाजरा दाल कपास तंबाकू सोयाबीन चना तिलहन और मोटे अनाज होते हैं।
अगली मिट्टी की बात करें मरुस्थलीय मिट्टी एरिड सोयल की, तो वो है 1.42 लाख किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर में। रिच किस में है ये, तो साल्ट और फॉस्फेट में रिच है। और पुअर किस में है ये है ह्यूमस और नाइट्रोजन में पुअर है। बात करें इसमें मेजर क्रॉप्स मुख्य फसलें कौन सी होती हैं, तो वो होती हैं जौ, बाजरा, मक्का, सरसों, बार्ले, मिलेट्स, मेज और रेपसीड। बात करें आगे कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण और हरियाणा और साउथर्न पार्ट ऑफ पंजाब। कहाँ पाई जाती है, राजस्थान, सौराष्ट्र, कच्छ का रण और पंजाब के दक्षिणी हिस्सों में और हरियाणा में। आगे बात करें नमकीन और क्षारीय मिट्टी, तो ये अनउर्वर मिट्टी इनफर्टाइल सॉइल होती है। पुअर किस में होती है, ये नाइट्रोजन और कैल्शियम में पुअर होती है। और रिच किस में होती है, तो सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है इनमें। बात करें इसके अन्य नाम की, क्या क्या नामों से जाने जाते हैं नमकीन और क्षारीय मिट्टी को, तो वो है रे है, कल्लर, उसर, राथड़, थूर और चौपान। कौन कौन से स्टेट्स में पाई जाती है, तो राजस्थान, हरियाणा, यूपी और महाराष्ट्र। आगे हम बात करें पर्वतीय मिट्टी, माउंटेन सॉइल की, तो वो वन्य मिट्टी भी कहते हैं इनको, ऑल्सो नोन एज फॉरेस्ट सॉइल। कितनी दूर में फैली हुई है, तो ये 2.85 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। कौन कौन सी जगह पाई जाती हैं, तो ये फ्रॉम कश्मीर टू अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पाई जाती हैं। किस चीज़ की अधिकता है इनमें, तो हुमस की अधिकता है, रिच इन ह्यूमस। और कमी किस चीज़ की है, पुअर किस में है, तो पोटास, फॉस्फोरस एंड चूना, पोटास, फॉस्फोरस एंड लाइम। और कौन कौन सी फसलें पाई जाती है इसमें, तो सेब और नाशपाती, पियर एंड एप्पल। आगे हम बात करें पीट और दलदली मिट्टी की, पीटी एंड मार्शी सॉइल, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है, फाउंड इन हाई रेनफॉल एरिया, जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ ये पीट और दलदली मिट्टी पाई जाती है। इसका कलर कैसा होता है, तो ये ब्लैक होता है। और इसकी ये इसमें अधिकता किस चीज़ की होती है, रिच किस में होती है, तो ह्यूमस की अधिकता होती है, रिच इन ह्यूमस कंटेंट। कमी किस चीज़ की होती है इसमें, पुअर किस में होती है, तो फॉस्फेट और पोटास में कमी होती है इसकी। और बात करें कहाँ पाई जाती है, तो पश्चिम बंगाल के तटीय भागों में पाई जाती है, कोस्टल पार्ट्स ऑफ वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड तमिलनाडु। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो मैंग्रोव वन पीट व दलदली मिट्टी में पाई जाते हैं। मैंग्रोव वन तो ये तो फेमस है, आप जानते होंगे, मैंग्रोव फॉरेस्ट इज फाउंड इन पीटी एंड मार्शी सॉइल। तो आपका मिट्टी का टॉपिक यहाँ कंप्लीट होता है। अब मिलते हैं कल, धन्यवाद।